नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ प्रमुख खबरों की। मंत्री व जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए, ऐसा कहना है जिलाधिकारी का। हरदोई में आज राज्य मंत्री राज्य उच्च शिक्षा रजनी तिवारी तथा जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गर्रा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम उमरिया कैथानी का भ्रमण किया तथा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया है कि गाँव में बीमारी की जाँच कर दवा उपलब्ध कराई जाए और पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियां वितरित की जाएं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और उनके अस्थायी रूप से रहने व खाने आदि की उचित व्यवस्था की जाए एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी विद्यालय बंद किए जाएं। पशुपालन विभाग को निर्देश दिया गया है कि पशुओं के भूसे चारे आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, पशुओं के सुरक्षित स्थान पर ठहरने की उचित व्यवस्था कराई जाए। आपको बता दें, मंत्री व जिलाधिकारी ने कहा है कि जिन लोगों के मकान बाढ़ से कट गए हैं उनको अन्यत्र कहीं आवास नहीं है, उन्हें आवास दिलाया जाए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी शाहाबाद पूनम भास्कर व BDO शाहाबाद के साथ नाव से बाढ़ की स्थिति देखी है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। हरदोई से मंडल मीडिया प्रभारी आमीन और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके रहने खाने या राहत सामग्री वगैरह पहुंचाने का क्या इंतजाम किया जा रहा है? जनपद हरदोई के शाहाबाद और सवाजपुर तहसील के कुछ ग्राम प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण ये है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से दूनी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक गांव जहां हम लोग खड़े हैं उमरपुर कैथानी नाम है उसका, ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। इस बैरिया ग्राम पंचायत में 4 मजरे हैं और 4 में से एक मजरा प्रभावित हुआ है। एक मजरा अभी प्रभावित नहीं हुआ है, बट अगर शाम तक वाटर लेवल और बढ़ता है जैसी कि संभावना बताई गई है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन दोनों गाँवों का हमने लोगों के बीच में जाके बातचीत किया है, घर देखे हैं उनके, और नाव से भी दोनों गाँव का जाके भ्रमण किया है, लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की है। और 7 घर ऐसे हैं यहाँ कैथानी में जिनके घरों के सामने पानी आ चुका है, उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और 6 घर और हैं इसी ग्राम पंचायत इसी मजरे के दूसरी तरफ जो प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी किसी के घर में पानी नहीं आया है, लेकिन अगर शाम तक वाटर लेवल बढ़ता है या रात तक बढ़ता है, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं, तो कुछ घर और प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी भी घर में अगर पानी जाता है तो हम उनको सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ बाढ़ चौकी बीमारी बन चुकी है, सारे अधिकारी आए हुए हैं। अब चूँकि लगातार कटान हो रहा है तो इस कटान को रोका जाना जरूरी है। इसके लिए सिंचाई विभाग की ओर से हमने कटान रोधी कार्य प्रारंभ करा दिए हैं और उम्मीद है कि शाम तक ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा तो पानी का डाइवर्जन हम करा सकेंगे। चूँकि यहाँ उत्तर दिशा की तरफ से गर्रा नदी आ रही है जो 90 डिग्री पर कर्व हो रही है, तो 90 डिग्री पर कर्व होने की वजह से कटान तेज़ है, तो उस कटान को हमें रोकना है। शाम तक इस कटान को हम रोकने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इरीगेशन के सारे इंजीनियर्स हमारे लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ जो हमारे परिवार के लोग प्रभावित हैं, जो जानवर प्रभावित हो रहे हैं, उन सबकी व्यवस्था हमने करा रखी है। हमारे अधिकारी यहाँ लगातार लगे हुए हैं, हम लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी आई थी, उन्होंने भी बातचीत किया है लोगों से। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की भी टीम हमने लगा रखी है यहाँ। लोग स्वच्छ पेयजल पी सकें, पानी पी सकें, किसी को पानी के संबंधित बीमारी न हो, इसके लिए हम दवाएं भी बंटवा रहे हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स भी बंटवा रहे हैं। साथ ही साथ खाद्यान्न का भी वितरण हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी को कोई असुविधा न हो। जिनके घर प्रभावित होंगे, सरकार का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हम उनको नया घर देंगे। पूरा प्रयास यही है कि लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और हम उनको सुरक्षित रख सकें। लगभग जनपद में कितने गाँव प्रभावित हैं? अभी देखिए, जो गर्रा नदी से प्रभावित होने वाले गाँव की सूची है वो कुल 36 गाँव है, जिसमें से अभी 4 गांव हमारे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से एक गांव में मैं खड़ा हुआ हूं। हमारा पूरा प्रयास है कि और कोई गांव प्रभावित हो सके उसके पहले हम लोग वहां जाके सुरक्षित रख सकें लोगों को।